तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जो तीनों वार गार्ड टेंपल के डिसाइपल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और लड़की जो होती है भागती हुई जाती है और अपने मास्टर के गले लगकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मास्टर वहां पर बहुत ही बुरा हुआ। तो उसके मास्टर से कहता है कि बेटा तुम कब तक जहाँ पर मेरे साथ लगकर रोने वाली हो, बाकी के डिसाइपल्स भी तुम्हें देख रहे हैं और वो दोनों वाकई में से देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो पीछे हट जाती है। फिर मास्टर उनसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम तीनों यहाँ पर बड़ी कल्टीवेशन को बढ़ाकर वापस आए हो। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर कोई वापस आ पाएगा, क्योंकि जब हमें पता चला कि जहाँ वार जोन का अंदरूनी हिस्सा जो है बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो रहा है तो हम लोगों ने सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन तुम में से तो कुछ लोग यहाँ पर काफी अच्छे हैं और यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके ही वापस आए हैं। और तुम लोग यहाँ पर रहते हो, तुम में से कोई भी यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही उनसे कहता है लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि तुम में से कुछ लोग वापस नहीं आ पाए। लेकिन साथ ही टीचर उन लोगों से कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ, मैं यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 50 साल वहां पर गुजारने के बाद तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बदली। हमने यहाँ पर एक रूल के बारे में पता है कि वो रूल ये है कि जब हम लोग यहाँ पर उस फॉरेन बैटल ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो वहां पर हमें 50 साल गुजारने पड़ते हैं। हालांकि वहां पर टाइम जो है वो अलग तरीके से फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही वहां पर से कोई बाहर निकलता है तो उसकी एज जो होती है 50 साल गुजर चुकी होती है। लेकिन तुम लोग तो जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आए हो। तो जी होंग अपने मास्टर को बताती है कि मास्टर वहां पर मालियांग ने हमारी मदद की थी। मालियांग को वहां पर से एक ट्रेजर मिला था, एक ऐसी बॉटल मिली थी जिसके अंदर कुछ पिल्स थी। उसने हमें वो पिल्स दी थी और हम लोगों ने वो पिल्स खाई थी, जिसकी वजह से हमारी जो एज है वो बढ़ी नहीं। उसे पता था कि ये पिल बहुत ज्यादा खास है, इसी वजह से वो पिल उसने हमें दी थी। ये बात सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि एल्डर सिस्टर क्या तुमने वाकई में यहाँ पर ये कहा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी पिल्स हैं जिससे हम लोग हमेशा जवान रह सकते हैं। तो जी होंग उसे कहती है कि हाँ मैंने ऐसी पिल की बात की है। तो जूनियर सिस्टर से कहती है क्या तुम मुझे दे सकती हो। तो वो कहती है नहीं वो मेरे पास नहीं है बल्कि मालियांग के पास है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि यहाँ पर मालियांग की बात कर रहा है। अब मालियांग यहाँ पर कहां पर से बीच में आ गया, क्योंकि मालियांग तो इनके साथ है नहीं। इसका मतलब यह है कि वो मर चुका होगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये मुझे बताना नहीं चाहती, जो तो काफी कमीनी निकली। जबकि इसी के साथ उनके मास्टर लोगों से कहते हैं कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर वापस आ चुके हो तो तुम सभी लोगों को वार टेम्पर में जाना होगा, जहाँ पर हमारे सेक्टर मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम सभी को वहां पर जाकर रिपोर्ट देनी होगी ताकि वहां पर पता चल सके कि तुम लोगों ने 50 साल में वहां पर क्या कुछ हासिल किया है। जबकि इसी के साथ ही उसे कहते हैं मास्टर हमें यहीं पर रुकना होगा, पहले हम लोग यहाँ पर रुककर इंतजार करेंगे। मालियांग वापस आने वाला है, हम लोग मालियांग का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो भी यहाँ पर एक सर्वाइवर में से था, वो भी हमारे पीछे पीछे ही था और हम लोग उसका इंतजार करेंगे। ये बात सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा वैंगलिन जो होता है वो बेचारा उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका होता है और ब्लैक लाइटनिंग जो होती है उसे वहां पर से निकलने नहीं दे रही होती है और उसकी पूरी बॉडी वहां पर उसके अंदर कवर हो चुकी होती है। लेकिन इसी के साथ ही वैंगलिन को वहां पर अपनी मदर की आवाज आती है। उसकी मदर उसे कहती है बेटा टाइजू, ये उसका निकनेम होता है। तो उसे कहती है टाइजू उठ जाओ, तुम्हारे अभी हमारे पास आने का वक्त नहीं हुआ, अभी तुम्हें इस दुनिया में बहुत कुछ करना है, तुम्हें अपने पेरेंट्स का बदला भी तो लेना है, चलो जल्दी से उठ जाओ। तुम्हारा वैंगलिन जैसे वहां पर अपनी मदर को याद करता है उसकी बॉडी जो पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी के अंदर कवर होती है, उसके इर्द गिर्द जो वहां पर ओरा होता है वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वैंगलिन की बॉडी के अंदर से इतनी जबरदस्त कॉन्शियस एनर्जी निकलती है कि उसके आसपास की सारी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग मिल रही है। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड के ऊपर मैटर करती है कि आपके पास जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी के साथ यहाँ पर आप किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि वो लोग जो होते हैं वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं मालियांग का, लेकिन वहां पर जो दूसरे डिसाइपल्स होते हैं जो पहले के सेक्टर के लोग डिसाइपल्स हैं वो सारे उससे कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मालियांग कैसे वापस आ सकता है। अगर तुम लोग यहाँ पर तीनों अकेले आए हो तो इसका मतलब यह है कि मालियांग तो वापस नहीं आ सकता ना, क्योंकि मालियांग मर चुका होगा और फॉर्मेशन भी अब तक क्लोज होने वाली है। खासतौर पर उसकी जूनियर सिस्टर जो होती है वो वहां पर उसे कह रही होती है क्या तुम उसी मालियांग की बात कर रही हो जो कि बहुत ज्यादा भोंदू सा था, वो मालियांग जो हर वक्त मेरे पीछे घूमता रहता था ताकि मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं और उससे शादी कर लूं, वो मालियांग जो कि कल्टीवेशन में भी सबसे पीछे रहता है। तो जो एल्डर सिस्टर उसे कहती है कि हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह से इस बात के ऊपर विश्वास है कि वापस आएगा। और इसी के साथ दिखाता है कि साइड के ऊपर से मालियांग वापस निकल कर आ रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं ये टेलीपोर्टल के अंदर से कोई निकल कर आ रहा है, तो धुआं हटता है। तो वो लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वहां पर मालियांग होता है। एल्डर भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एल्डर कहते हैं कि ये क्या, मेरे सामने जो बंदा खड़ा है इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही कोल्ड ओरा निकल रहा हो, ऐसे लगता है जैसे कोई हजारों साल पुराना ओल्ड मॉन्स्टर फ्रीजिंग पॉट के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा हो और उसकी बॉडी से इतनी कोल्ड एनर्जी निकल रही हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारे वैंगलिन ने अंडरवर्ल्ड टेक्निक को मास्टर किया था जिसके अंदर उसने जिन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर लिया था जिससे वो आइस क्रिएट कर सकता था। वैंगलिन सीधा चलते हुए एल्डर की तरफ आगे बढ़ता है और रास्ते में जूनियर सिस्टर को इग्नोर कर देता है। तो जूनियर सिस्टर जो होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये क्या, इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि पास्ट में मालियांग की इसके साथ सगाई हुई थी, इसकी फैमिली ने इसकी शादी को अरेंज करवाया था, लेकिन ये जूनियर सिस्टर जो थी इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से मालियांग हमेशा उसके सामने फूल लेकर आ जाता था और उसे आकर प्रपोज करता था।
तो वैंगलिन जो होता है वो सीधा जाकर एल्डर को रिस्पेक्ट देता है और उसे कहता है कि एल्डर मैं यहाँ पर आपके सामने ग्रीट करता हूँ। तो एल्डर उसे कहता है जी तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी जिंदा वापस आए हो। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर आ जाओ, तुम तीनों को मेरे साथ चलना होगा। गार्ड ऑफ वार टेंपल के अंदर एल्डर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम तीनों को अपने स्टोरेज बैग्स भी वहीं पर लेकर जाने होंगे और जाकर एल्डर को पूरी रिपोर्ट देनी होगी कि तुम्हें वहां पर से क्या कुछ मिला है। तुम्हारा वैंगलिन उनसे कहता है कि सर मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है, मेरी कल्टीवेशन अभी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, इसी वजह से मुझे कल्टीवेशन को स्टेबल करने के लिए सर्कुलेशन में जाना होगा। तो इसलिए प्लीज आप यहाँ पर मेरे पाउच को ले जाएं। वो अपना बैग निकालकर मास्टर को देता है और कहता है कि मास्टर आप इस बैग को ले जाएं, जाकर सेक्टर मास्टर को दे दें। पिछले 50 साल में जो कुछ मैंने हासिल किया वो सब कुछ इसके अंदर। और इसी के साथ ही वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वहां पर से उड़कर चला जाता है। तो वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं, जरा इस लड़के की हिम्मत तो देखो, एल्डर के मुंह पर उसे ना करके चला गया है, जबकि वो तीनों जो होते हैं वहां पर उसी की तरफ देख रहे होते हैं। मालियांग असल में मालियांग तो है नहीं क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई सीनियर है और तीनों यहाँ पर किसी को इस बारे में बता भी नहीं सकते। वैंगलिन जो होता है फेरी कंट्री के बारे में उसकी जो मालियांग की मेमोरीज होती हैं उनको याद करता है और कहता है कि यहाँ पर मालियांग की मेमोरीज के मुताबिक मैं इस वक्त फेरी कंट्री में हूँ और फेरी कंट्री में यहाँ पर सर्कुलेशन यानी मेडिटेट करने के लिए जो ऐसी जगह जहाँ पर मैं अकेले बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ बहुत ज्यादा कम है। पर वारगार्ड टेंपल के अंदर एक वोल्केनो एक होता है, बड़ी माउंटेन के अंदर एक वोल्केनो होता है। तो उस वोल्केनो के अंदर बैठकर जाकर सर्कुलेशन में कल्टीवेट करता है। पूरे 1 साल के बाद जब वो बाहर निकलता है, क्योंकि वो अपने ह्यूमनली बीड को यूज कर रहा होता है, इसी वजह से उसका 1 साल बाहर का अंदर के पूरे 7 साल होते हैं। तो 7 साल की कल्टीवेशन के बाद वो अपने आप को स्टेबल करता है और वहां पर से बाहर निकल आता है और कहता है तो फाइनली यहाँ पर अब मैं डेंजर से निकल चुका हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने आप को स्टेबल कर लिया है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक वैंडरिंग सोल हूँ जो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर है। तो वैंगलिन कहता है कि इस वक्त फिलहाल के लिए मेरे पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी बची है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो वहां पर उस टेलीपोर्टल के अंदर से गुजरते वक्त जाया हो गई थी क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के इर्द गिर्द अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद टेलीपोर्टर जो थे उसने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को बुरी तरह से वेस्ट किया है और अब मेरे पास यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रीगेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर अगर मास्टर C29 होते तो मास्टर C29 को मैं यूज करता, लेकिन मास्टर C29 जो है वो भी वहां पर कॉन्शियसनेस की एनर्जी और साथ में मेरी सोल के डिस्ट्रॉय मेरी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां पर उनका साइज जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। उनकी नेसेंट सोल मेरी प्रोटेक्शन करती रही है, जहां तक हो सका मास्टर ने मुझे प्रोटेक्शन दी, लेकिन अब उनकी अपनी नेसेंट सोल है, उनका साइज इतना छोटा हो चुका है कि वो बाहर आकर मेरी मदद नहीं कर सकते। लगता है कि अब यहाँ पर मास्टर C29 की मदद भी मुझे करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर से बहुत सारी एनर्जी को रिप्लेनिश करना होगा ताकि मास्टर C29 फिर से अपनी नेसेंट सोल को बड़ा कर सके। साथ ही मानो वैंगलिन कहता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर, मुझे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पर ह्यूमनली बीड और साथ में अपनी स्वर्ड महसूस हो रही थी। ह्यूमनली बीड तो मैंने वापस रिकवर कर लिया, लेकिन उसके साथ जो स्वर्ड थी, स्वर्ड जो बुरी तरह से डैमेज हुई है और उसके बदले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टील का टुकड़ा बचा है। ये स्टील का टुकड़ा जो कि यहाँ पर स्वर्ड की तरह ही काम करेगा, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ, इसको दोबारा स्वर्ड में मोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इसी स्टील के टुकड़े को यहाँ पर स्वर्ड की तरह ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसे यहाँ पर फ्लाई नहीं करवा सकता क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। मैंने वैंगलिन को वहां पर उस वोल्केनो के अंदर से वुड एलिमेंट की एनर्जी महसूस हो रही होती है। तो वैंगलिन कहता है तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर 5 एलिमेंट्स को इकट्ठा करने की अपनी जो कोशिश थी उसको दोबारा से जारी करते हैं और जहाँ पर मैंने पहले इसके अंदर वाटर एलिमेंट को पूरा कर लिया था, अब वुड एलिमेंट को पूरा करने की बारी है। हो सकता है कि उससे दोबारा मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन राइस मिल जाए। यहाँ पर एपिसोड 56 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वो यहाँ पर से वुड एलिमेंट को पूरा कर पाएगा या नहीं।